हाय गाइस, वेलकम टू एरोक्स एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ कंट्री एंड एयरपोर्ट्स। सो सबसे पहले हम करते हैं कंट्री का एनकोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए एनकोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है जनरली। सो हमारा एनकोडिंग का जो हमारा मीन है कि हमारे पास कोई कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे एनकोड करना है। जैसे कि अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया दिया है और मुझे इसका कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एनकोडिंग, मुझे आउटपुट मिलेगा उसका कंट्री कोड। वैसे ही जब मैं डिकोडिंग करूंगा तो इसका उल्टा होगा। डिकोडिंग का मतलब है मुझे किसी कंट्री का कोड दे रखा है और मुझे उसका आउटपुट है जो उसका नेम चाहिए, कंट्री का क्या नेम है। अब एक चीज आपको समझ आ गई होगी, जो कोड होता है वो 2 लेटर्स का कोड होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का AU है और इंडिया का IN है। तो एनकोडिंग, हमारे पास नेम गिवन है उस कंट्री का, पर हमारे को पता नहीं है कि उसका कोड क्या है। सिमिलरली डिकोडिंग में क्या है, कोड पता है बट ये कोड किस कंट्री का है वो नहीं पता। तो एनकोडिंग डिकोडिंग हम इसलिए यूज करेंगे। तो जब भी हम कंट्री की एनकोडिंग डिकोडिंग करेंगे हम यूज करेंगे DC कमांड। ठीक है, DC हम यूज करेंगे एनकोडिंग में, DC ही हम यूज करेंगे डिकोडिंग में। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे हम कर रहे हैं एनकोडिंग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DCAUSTRALI ऑस्ट्रेलिया। और जब हम करेंगे डिकोडिंग हम लिखेंगे DCIN, तो हमें दिखा देगा इंडिया। या हम लिखेंगे AU। ठीक है, जो भी कंट्री का कोड होगा हमारे पास हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमांड लगाएंगे, बट कमांड सेम होगी। चाहो तो आप इस दोनों के बीच में स्पेस लगा सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से कमांड वर्क करेगी। अब लगा के देखते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ नोट्स को। लिखिए DC ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA। स्पेलिंग सही लिखना, अदरवाइज एरर देगा सिस्टम। अब जैसे ही मैंने DC ऑस्ट्रेलिया करा, यहाँ पे देखिए ये बता दिया मुझे कि ऑस्ट्रेलिया का जो कोड है वो AU है और ट्रैफिक कंट्रोल जो उसका एरिया है वो 3 में आता है। जनरली आइटा ने इसे, जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसको 3 पार्टीशन में किया है। जैसे कि मेरी लैपटॉप स्क्रीन है, इसके मैं 3 पार्टीशन करूंगा, 3 टुकड़े करूंगा, तो मैं कौन से वाले टुकड़े में आता हूँ। तो ये कंट्री TC3 में आती है। ये आप रूटिंग के टाइम पे ज़्यादा सीखोगे, अभी बस समझ लो कि 3 होते हैं, TC1 TC2 TC3। वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग हम ये जो ऑस्ट्रेलिया वो TC3 में आता है, वो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस कंट्री के लिए, कि उसकी जो करेंसी का क्या है, करेंसी का जो कोड है वो AU है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और यहाँ के जो सिटीजन होंगे वो सिटीजन का जो कोड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया सिटीजन है तो वहां पे लगेगा AUS। या आप जब पासपोर्ट एंट्री करोगे, आप पासपोर्ट पे देखोगे तो आपको ये दोनों दिखेगा, जो सिटीजन होगा वहां पे AUS लिखा हुआ होगा। और जब भी आप पासपोर्ट एंट्री करोगे तो ये दोनों कमांड आपको काफी रिक्वायर्ड होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसे स्क्रॉल अप भी कर सकते हो या कैसे भी चला सकते हो, मैं इसे स्क्रॉल अप कर देता हूँ। DCINDIA। अभी मैं स्पेस नहीं लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर कर दो। DC इंडिया, इसका जो कोड है हमारा कंट्री का वो 2 लेटर्स का है। कौन से रीजन में आता है, हम एशिया रीजन में आते हैं, हम भी TC3 का पार्ट हैं। आइलैंड्स बता रखिए इसमें कि हमारा अंडमान आइलैंड्स आता है इसमें। और हमारी करेंसी जो इंडियन रुपीस है उसका जो है INR है। और हम जो इंडियन सिटीजन होते हैं उनके में लगता है IND। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल। DC UAE का लेते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। डीसी यूनाइटेड अरब डीसी ए ई। ये इसका नेम है। अगर आप सही नहीं लिखोगे तो मेरी तरह एरर देगा। अब लिखता हूँ मैं डीसी। ये देखिए, पहला आई थिंक क्या मिस्टेक करी थी। एमिरेट्स की स्पेलिंग में आई थिंक मिस्टेक थी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करी, मुझे पता नहीं क्या आउटपुट दिया उन्होंने। सो स्पेलिंग आपको सही लिखनी पड़ेगी। जैसे डीसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करना है, तो आपको बता दिया कि ये जो है हमारा है यूएई का जो कोड है वो एई है। ठीक है। और इस पे कौन कौन से एयरपोर्ट है, अबू धाबी का है, अजमान का है, जो मेन मेन है देखो। शारजाह है जनरली इंडिया के जो फ्लाइट्स जाती है, और एक ये देखो हमारा डीएक्सबी है जो दुबई का है, और अबू धाबी, और भी काफ़ी डोमेस्टिक भी है इनके। तो अब ये हमारा हो गया, दो तीन निकाल लिए हमने। ये हो गया हमारा। जब हमारे पास कोई नेम गिवन होता है कंट्री का, तो हम क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं। अब हम करेंगे डिकोडिंग। डीसी। अब सपोज करो आपको कोड दे रखा है, जैसे मुझे कोड दे रखा है एई, तो मुझे पता करना है कि कौन सी कंट्री का है। तो मैं डीसी एई लिखूंगा। सो मुझे आउटपुट में बता दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये मिडल ईस्ट में आता है। इसका रीजन ये TC2 का पार्ट है। जो भी एयरपोर्ट से बता दिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वाइस वर्सा कर रहे हैं। पहले हमने नेम गिवन था, अब हमारे पास कोड गिवन है। वैसे ही अब हम करेंगे DCIN एंटर। तो हमें बता देगा नॉर्मल इंडियन सिटीजन को क्या है, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। और यहाँ पे बता दिया हमें कि IN, जो कि इंडिया का है, ये वाला कोड। तो हमने एनकोडिंग एंड डिकोडिंग दोनों कर लिया। ये आपके काफ़ी ज़्यादा आगे काम आएगी जब भी आप रूटिंग करोगे, एंट्री करोगे पासपोर्ट की, या आपको कोई कोड मिल जाएगा बट उसका नेम क्या है कंट्री का, तो सारे आपको सही मिलेंगे यहाँ पे। अब आते हैं हम एयरपोर्ट्स पे। वही सेम क्राइटेरिया, इसमें भी एनकोडिंग होगी डिकोडिंग होगी, बट यहाँ पे एनकोडिंग और डिकोडिंग की जो कमांड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि डैन एंड डैक, दो कमांड्स होती है। ठीक है। जो डैन कमांड होती है वो हम यूज करते हैं हमारे पास जब भी कोई नेम गिवन होता है किसी सिटी का, और उसका एयरपोर्ट हमें फाउंड आउट करना होता है तब। सपोज करो मेरे पास दिल्ली का है, तो मैं करूंगा डैन दिल्ली, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, एनकोडिंग। और डैक मतलब डिस्प्ले एयरपोर्ट नेम एंड डिस्प्ले कोड, इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको करना है कोड। तो कोड सपोज कर लो दिल्ली का जो होता है ना कॉल, तो ये होता है। और ये हमारा कहलाएगा डिकोडिंग। सो डैन एंड डैक में आप देखोगे तो ये हमारा एनकोडिंग पार्ट है। तो एनकोडिंग जब भी करोगे, आपके पास किसी सिटी का अगर नाम है, तो आप इस तरीके से करोगे। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एयरपोर्ट का हमेशा 3 लेटर्स का ही कोड होता है। जैसा दिल्ली का DEL होता है, बैंगलोर का BEL होता है, दुबई का जो एयरपोर्ट है DXP है। ठीक है। और हम हमेशा जो एयरपोर्ट्स के कोड्स होते हैं, जब भी हम नेम डालते हैं तो हम यहाँ पे सिटी का डालते हैं, ये चीज याद रखिएगा। हम कभी कंट्री का स्टेट का कभी नहीं डालेंगे, हमेशा हम एयरपोर्ट को सिटी से देखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जनरली सिटीज में होते हैं। और एक सिटी में एक से ज्यादा एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, तो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आपको बेसिक ये पता होनी चाहिए दोनों कमांड, और आप इसे नोट डाउन भी करिएगा। ठीक है। तो अभी हम करते हैं ये वाली कमांड, ये मैं हटा देता हूँ। डैन दिल्ली। अब करता हूँ मैं एंटर, तो दिल्ली सिटी में कौन से एयरपोर्ट से मुझे बताएगा। तो दिल्ली में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये दिल्ली से 0 किलोमीटर है, क्योंकि ये दिल्ली का दिल्ली में ही है।
सो यहाँ पे आप देखोगे कुछ आपको फुल फॉर्म्स दे रखी है, जैसे ए का मतलब होता है एयरपोर्ट है, बी का मतलब बस, सी का मतलब सिटी, ये ग्राउंड, ये हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट जो हेलीकॉप्टर्स को उतारने वाला होता है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन से एसोसिएटेड टाउन है, उसमें एस लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको दे रखे हैं, हमें सिर्फ ए वाला ढूंढना होता है कि ए कहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट। तो आप यहाँ पे देखो एयरपोर्ट आपको यहाँ दे रखा है। तो ये 0 किलोमीटर, INDL मतलब उसका नॉर्मल लोकलाइज कोड है, इंडिया दिल्ली करके। और ये 0 किलोमीटर दूर है, और इसका एयरपोर्ट कोड आपको यहाँ दिख गया, देखो DEL। अब हम फाइंड आउट करते हैं किसी और का। डैन लिखता हूँ मैं, और फिर लिखता हूँ मैं DUBAI, ठीक है, दुबई। एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने दुबई डाला, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ज्यादा दिखेंगे, देखो। ए, दुबई में कितने एयरपोर्ट से, 1 2 3 4 5 6, 6 एयरपोर्ट से, ठीक है। और आपको यहाँ पे बस स्टेशन भी लिस्टेड दिखेंगे, देखो। इतिहाद बस स्टेशंस, ये वाला स्टेशंस, ये वाला स्टेशंस, तो काफी ज्यादा ज्यादा आपको मिलेंगे। और एक जो मेन इसका एयरपोर्ट है वो आपको दिखेगा, जीरो से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दुबई इंटरनेशनल है, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके कंपैरेटिव आपको यहाँ पे देखना है सारा कुछ। ए मिल गया आपको, ए पर ही फोकस करना है, ठीक है। अब ये वाला DCG वाला जो है वो इस वाले एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ जीरो दे रखा, हम इससे कंपेयर करेंगे 3। और TWC कितना है, 45 किलोमीटर्स, ठीक है। और DJH कितना है, 45, ये 25, ऐसे करते करते इसका इससे डिस्टेंस बता रखा है। और यहाँ पे /E मतलब आपको पता है, UAE, जिसका कोड हमने निकाला था, तो यहाँ में देख के पता चल गया। वैसे ही एक सिटी में मल्टीपल क्या हो सकते हैं एयरपोर्ट्स, इससे हमें पता चला है। दुबई इज सिटी, ओके, नॉट अ कंट्री। अब हम यहाँ पे एक और करते हैं एग्जाम्पल। DAN, और गोवा, जो हमारा इंडिया में ही है, DN करा मैंने, गोवा लिखा, ठीक है। सो अब मुझे बताया कि गोवा में दो एयरपोर्ट से, देखिए, ए दे रखा है, एक GOI है और एक है GOX। एक का नाम है मोपा एयरपोर्ट, एक का नाम है डबलिन। सो यहाँ पे दे रखा है देखो 0 किलोमीटर, एक में दे रखा है 38 किलोमीटर। सो GOI से GOX की जो दूरी है, फ्लाइंग दूरी, वो है 38 किलोमीटर, ये हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। सो एक सिटी में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, तो हमें इस तरीके से देखना है। और जब भी इन फ्यूचर कोई कस्टमर आपसे पूछता है, तो अगर आपको एक सिटी में मल्टीपल एयरपोर्ट्स मिलते हैं, कि आपको गोवा के कौन से एयरपोर्ट पे जाना है, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ से पास पड़ती है, उनसे हमें पूछना पड़ेगा। सो अगर हमें वो GOI कहते हैं तो हम GOI बुक करेंगे, अदरवाइज GOX बोलते हैं तो GOX का करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे कोड से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि एक सिटी में मल्टीपल एयरपोर्ट से। अब एक इंटरनेशनल देखते हैं, DN, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे लंदन। एंटर। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। ए का मतलब तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये जो अपना XYU है, अब आप सोचोगे लंदन कहाँ है, लंदन तो ग्रेट ब्रिटेन में आता है, GB में आता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो सिस्टम ने एक चीज आपको दी है, यहाँ पे देखो दे रखा है CAON, मतलब कनाडा ओंटारियो। सो लंदन नाम की एक जगह है, ठीक है, वो कनाडा में भी है। सो वहां का एयरपोर्ट मुझे दे दिया है, देखो। ये जो आपको दे रखा है वो कनाडा ओंटारियो का है, तो आपको हमेशा यहाँ पर भी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिटी का जो नाम होता है वो मल्टीपल कंट्रीज में भी अवेलेबल हो सकता है। दैट्स वाई, अदरवाइज आपको लंदन के देखने मेन। तो ये देखो ए आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो सिटी दे रखा है लंदन, ठीक है। YXU यहाँ लंदन दे रखा है, यहाँ कनाडा ओंटारियो लिखा हुआ है टाउन करके, ठीक है। सो एक वहाँ का एयरपोर्ट आ गया है बाय डिफॉल्ट सिस्टम ग्लिच से, तो हमेशा हमें /GB करके ही देखना होता है। यहाँ पे देखो लंदन दे रखा है, और मेन मेन देखो हिथ्रो है, LHR है, जो काफ़ी क्राउडेड है। और ये YXU नो भी डोमेस्टिक हो सकता है वहाँ का, बट कनाडा में भी एक है लंदन नाम से, तो कनाडा ओंटारियो ये हो सकता है। यहाँ पे देखोगे आप गेटविक, LGW गेटविक, हिथ्रो,
जो मेन दो दो मेन है, बाकी तो काफी डोमेस्टिक भी वहां पर है, वहां से कहाँ की कितनी कितनी दूरी है उस हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। ये रेलवे स्टेशन से हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में रेलवे स्टेशन बस स्टॉप्स काफी काफी लिस्टेड है। अब ये हमारा हो गया पार्ट किनको, डैन वाला। अब हम करेंगे डैक वाला। ठीक है, अब हमें कोड गिवन होगा, सपोज करो मुझे कोड गिवन है डीएल का, तो किसका है, तो मैं करूंगा एंटर डीएल, तो मुझे बता देगा ये दिल्ली का है। सिमिलरली मैं करूंगा डैक बी एल आर, जो कि बैंगलोर का है, बट कि अगर सपोज किसी को नहीं पता तो ये बता देगा कि कहाँ है, कर्नाटका में आता है ये। ठीक है, और सिटी है बेंगलुरु, और इसका जो एयरपोर्ट का नाम है वो दे रखा है ये रहा। वापिस से करते हैं डीएसी आईएक्सी, जो कि चंडीगढ़ का है। एक गोवा का था जो हमने देखा था, डीएसी करते हैं, जियो एक्स करता हूँ तो मुझे बताएगा, देखिए बता दिया। जियो आई जियो एक्स दोनों बता दिया, मैंने जियो एक्स करा था, मुझे बता दिया कि मोपा एयरपोर्ट है। अब इंटरनेशनल देख लो, देखो डीएसी वाई वाई जेड एक कनाडा का है, टोरंटो में है ये। ठीक है, तो आपको बता दिया यहाँ पे सी, एक वाई ट्यू है और एक वाई वाई जेड है। जो मैंने वाई वाई जेड दिया था वो मुझे यहाँ पे दिखा दिया, ये देखो, ये ओंटारियो 16 किलोमीटर फार है। ठीक है, यहाँ पे देखो कनाडा ओंटारियो में, CON, यहाँ पे देखो ओंटारियो, ओंटारियो जगह है वहाँ पर ही 16 किलोमीटर है वहाँ से। सो इंटरनेशनल डोमेस्टिक आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई होगी। हाँ, अब एक और कमांड है जिससे आप पता कर सकते हो कि उसके नियर बाय 10 कितने एयरपोर्ट से। जैसे कि मैंने करा डैन, और मैंने लिखा दिल्ली स्लैश एन, कि इसके जो नियरेस्ट नियरेस्ट जो भी एयरपोर्ट्स होंगे अप टू 10 मुझे बता देगा। जैसे कि मैंने करा डैन दिल्ली एन स्लैश, तो मुझे नियर बाय एयरपोर्ट बताएगा ऑलमोस्ट 10 की। तो एक मुझे बता देगा जैसे कि ये हिसार का है, सो हिसार का कितना है, 97 किलोमीटर से। ये माइल से, सॉरी माइल से, और ये किलोमीटर से। आगरा, देहरादून, पटना, पटनगर, चंडीगढ़, जयपुर, शिमला, और ये करके हमें नियर बाय 10 का बता देगा अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स। देखिए, अब मैं करता हूँ डैक भी यूज़ कर सकते हो इस वाले केस में आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो स्लैश एन करा मैंने तो मुझे बता देगा नियरेस्ट एयरपोर्ट, तो बेंगलोर का, मैसूर का है, SXV है, तिरुपति का है, कोयम्बटूर है, चेन्नई का है। तो इस तरीके से हमें बता देगा कि ये 9 किलोमीटर से, ये इससे 125 किलोमीटर फार है, फिर ये इससे इतना फार है। सो मेजरली कमांड्स हो गई है का, बाकी तो बहुत कमांड से सिस्टम है, बट इतनी एनकोडिंग डिकोडिंग में ये कमांड इनफ है, इससे ज़्यादा आपके इन फ्यूचर काम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एयरलाइंस की एनकोडिंग डिकोडिंग, एंड DNE कमांड यूज़ करेंगे, जिससे हम एयरबस है या बोइंग है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड पर्सनल ट्रेनिंग जिसको भी करनी है 1 to 1, दे कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।